अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक के पार्ट 1 का चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर जो कि सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसके एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन 4, 6, 5 और 7 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और उनमें एक कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक एलिमेंट मिसिंग है जिसे हम अल्फ़ा का नाम दे रहे हैं। हमें एक कंडीशन दी हुई है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्रोडक्ट z2 इज़ इक्वल टू 7 है। तो सबसे पहले हमने z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेना है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया है सिंपल। मेरे पास इक्वलिटी में सेकंड लेफ़्ट साइड पर जो कंडीशन है, राइट साइड पर जो कंडीशन है वो इसी तरह ही चलती रहेगी। बस सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी पार्ट को लिख लिया है जो कि 3 - 3 अल्फ़ा है और वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि हमारे पास -4/3 आती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट है जिसमें z1 और z2 दिया हुआ है लेकिन वो xy और a+b की शक्ल में दिया हुआ है। हमें दो कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं कि z1 + z2 एक कम्प्लेक्स नंबर 10 + 4 आयोटा की इक्वल है, जबकि z1 - z2 एक अनदर कम्प्लेक्स नंबर 6 + 2 आयोटा की इक्वल है। दोनों कंडीशन को हम इकट्ठा ही सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशन बनेंगी एट द एंड, रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से। सबसे पहले मैंने z1 + z2 को कंडीशन को जिसमें हमें x + आयोटा y और a + आयोटा b वैल्यू दी हुई है उसको पुट करके रियल पार्ट अलहदा कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लिया है। जब हमने कंपैरिजन किया है रियल पार्ट का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ तो हमारे पास 4 इक्वेशन ऑन बोथ साइड बनी हैं, एक z1 + z2 वाले रिज़ल्ट से और दूसरी कंडीशन z1 - z2 वाले से। सबसे पहले मैंने रियल पार्ट्स की जो दो इक्वेशन मेरे पास आई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 3, उनको सॉल्व किया है। वहाँ से आपके पास a की वैल्यू कट जाएगी क्योंकि दो इक्वेशन हों और दो ही वेरिएबल आपने फाइंड आउट करने हों तो आप सिंपल दो इक्वेशन को प्लस माइनस करके आंसर निकाल सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने a को कैंसिल कर दिया और दूसरी इक्वेशन जो कि 2 और 4 थी वहाँ से y को की वैल्यू को निकाल लिया है। जब हमारे पास x और y निकल आए तो उसके बाद आप इसको किसी भी इक्वेशन जिनमें x और y मौजूद हों उनमें पुट करके सेकंड वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट की तो मेरे पास a की वैल्यू निकल आई। जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट की तो मेरे पास b की वैल्यू निकल आई। इस तरीके से हमने वो तमाम मिसिंग एलिमेंट जो हमसे पूछे गए थे x, y, a और b वो हमने तमाम के तमाम फाइंड आउट कर लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे यही पूछा गया था कि z1 किस चीज़ के इक्वल है यानी x, y क्या आते हैं और z2 जो कि a b में था उसकी वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दरअसल एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमें z1 नहीं मालूम क्या है, z2 भी नहीं मालूम क्या है, लेकिन हमें ये बताया गया वो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। मैंने लेट्स सपोज कर ली हैं कि वो a + आयोटा b है और z2 x + आयोटा y है। मैंने सबसे पहले उसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करूँगी फिर राइट साइड को सॉल्व करूँगी। लेफ़्ट साइड में क्योंकि मेरे पास z1 प्रोडक्ट z2 फाइंड आउट करके उस पर कॉन्जुगेट मालूम करना है तो पहले मैंने प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया और उसके बाद मैं उस पर लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूँगी। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लीव कर लूँगी क्योंकि अभी मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो पहले मैंने z1 प्रोडक्ट z2 बार यानी कॉन्जुगेट मालूम किया और इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ठीक है जी। इसके बाद मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ जिसमें z1 बार और प्रोडक्ट z2 बार अलग अलग करके हमने सॉल्व करना है। z1 की बार मैंने मालूम कर लिया, फिर z2 बार मैंने मालूम कर लिया, फिर उन दोनों के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 1 की तरह है। तो मैं कह सकती हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास एक किस्म का थ्योरम बन गया कि अगर हम इकट्ठा किसी भी प्रोडक्ट्स पर कम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट पर इकट्ठा कॉन्जुगेट अप्लाई करें या अलग अलग करें तो प्रोडक्ट के केस में उसको सिंपली आप अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके 4 पार्ट हैं और हमारे पास दिए हुए है कि इसका आप स्क्वायर रूट जो भी कम्प्लेक्स नंबर 4 दिए हुए हैं इनका स्क्वायर रूट मालूम करें। स्क्वायर रूट का फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको इसी सीरीज़ में लिखवा चुकी हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो वही हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले उस फार्मूले के लिए हमें z का मॉडुलस मालूम करना है तो पहले हम
मॉडुलस मालूम करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा बी पोर्शन ग्रेटर देन 0 है या बी लेस देन 0। अगर तो ग्रेटर देन है तो फिर आयोटा के साथ प्लस का साइन फार्मूले में आएगा, और अगर लेस देन 0 है तो फिर आयोटा के साथ माइनस का साइन आएगा। तो हम सबसे पहले जेड बार, जो कि हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं 25 है, और एक्स की वैल्यू हमारे पास -7 जो कि रियल पार्ट है, फिर बीच में माइनस आयोटा इस वजह से आया क्योंकि हमारा वाई जो है वो लेस देन 0 है। इसके बाद सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, और फिर आयोटा वाले सेक्शन में भी 25 माइनस इंटू एक्स की वैल्यू -7, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर मिल गया है, जिसमें अब रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग दिखाई दे रहा है। हमसे चूँकि यही मालूम करने का कहा गया है, लेकिन ये तो दो आंसर निकले हैं, प्लस की शक्ल में और माइनस की शक्ल में। तो इसका मतलब है इस कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट के दो आंसर हैं, एक प्लस में और एक हमारे पास माइनस में है। ओके जी, ये हमारे पास आंसर निकला है 3 - 4 आयोटा। एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें एक अनदर कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, जिसका हमसे स्क्वायर रूट पूछा गया है। हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि क्या बी हमारा यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो वो क्योंकि इस केस में भी हमारे पास लेस देन 0 है, तो इसमें भी वही फार्मूला यूज़ होगा जो पिछले पार्ट में यूज़ हुआ है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि z का फार्मूला लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट का, z स्क्वायर रूट का फार्मूला लिख लेते हैं। z मॉडुलस प्लस x डिवाइडिंग बाई 2 अंडर रूट माइनस z मॉडुलस माइनस x डिवाइडिंग बाई 2 अंडर रूट। और ये दोनों हमारे पास अब अलग अलग केस हो गए हैं, रियल पार्ट अलग हो जाएगा इस फार्मूले की मदद से और इमेजिनरी पार्ट अलग। वैल्यूज़ मैंने अंदर पुट कर दी हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आया है वो है +-3 माइनस आयोटा। चूँकि अब ये भी दो आंसर हैं तो मैं कह सकती हूँ कि इस कम्प्लेक्स नंबर के भी दो आंसर हैं, एक प्लस की शक्ल में और दूसरा आप माइनस का केस अलग से लिख सकती हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि इसी क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट है। एक कम्प्लेक्स नंबर अगेन हमें दिया हुआ है। हमने सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है कि क्या हमारा बी जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर भी -36 है तो b इज़ लेस देन 0। हम मॉडुलस चेक करेंगे क्योंकि आगे हमें फार्मूले में यूज़ होना है, इसको यूज़ करना है, तो वो हमारे पास अलग से मैंने निकाल के रख लिया 39। इसके बाद फार्मूला लिखेंगे z स्क्वायर रूट का, जो कि स्क्रीन पर अभी मैंने शो करवा दिया है। उसमें z मॉडुलस की वैल्यू भी डाल दें, उसमें रियल पार्ट की वैल्यू भी पुट कर दें और इसको सिंपली सॉल्व कर लें। जो स्क्वायर रूट वगैरह के प्लस माइनस के फार्मूले हैं उनको यूज़ करें और हमारे पास दो आंसर निकल आए हैं, एक प्लस का केस और एक माइनस का केस, जो कि है 2√3 और -3√3 आयोटा। अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर था जो कि स्क्वायर रूट की शक्ल में था, लेकिन जब हमने इसका आंसर निकाला है तो वो प्लस का केस हमारे पास अलग और माइनस का केस हमारे पास अलग हो गया है। ओके जी, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है इसी 7 का लास्ट पार्ट, जो कि है a = 119 प्लस b = 120 और हमें पता चला कि b इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मॉडुलस की कंडीशन लगाएं, z मॉडुलस निकालें, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जो कि है 169। ओके, अब हम z अंडर रूट का स्क्वायर रूट का फार्मूला लिख लेते हैं, वो वाला फार्मूला जिसमें b इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चूँकि मालूम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले फार्मूला उस पर लिखेंगे, z मॉडुलस माइनस प्लस a डिवाइडिंग बाई 2 अंडर रूट प्लस आयोटा। अब यहाँ पर प्लस आयोटा होना चाहिए, z मॉडुलस माइनस a डिवाइडिंग बाई 2। चूँकि हम z मॉडुलस ऑलरेडी निकाल चुके हैं और रियल पार्ट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वो सारी वैल्यूज़ डाल लें इस फार्मूले के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करके एक आंसर निकल आएगा, वो हमने निकाल लेना है। प्लस माइनस के सिंपल रूल्स लगाएं, डिवीजन करें, 2 पर डिवाइड करें, अंडर रूट लें तो हमारे पास आ जाएगा 12 + 5
आयोटा, जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर 119 प्लस 120 आयोटा का आंसर है। लेकिन ये तो 2 आंसर हैं, तो आपने इनको अलग अलग करके लिखना है, एक प्लस का केस और एक माइनस का केस। थैंक यू सो मच।